आज भी लोग करते हैं परमाणु कारणवाद, अर्थात विश्व की उत्पत्ति परमाणु से होती है। बहुत से परमाणु, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु परस्पर सम्मिश्रित होते हैं, अमुक रीति से मिश्रित होते हैं और पदार्थों की उत्पत्ति होती है। परमाणु का नाश कभी नहीं होता। परमाणवः नित्याः। दो परमाणु सम्मिश्रित होते हैं, उसको द्व्यणुक नाम दिया, और 3 द्व्यणुक मिश्रित होते हैं, उसको त्रिणुक नाम दिया। 4 त्रिणुक मिश्रित होते हैं, उसको चतुर्णुक नाम दिया। नाम अलग अलग है लेकिन प्रक्रिया अद्भुत है। 2 को एक स्थल पर आना, फिर ऐसे करते 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 एक घट नाम का पदार्थ दिखता है, जिसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। विशेष नाम का एक तत्व उन्होंने माना है कि एक परमाणु, समझो 2 पदार्थ तो आकार से, स्वरूप से, रंग से अलग है, पता चलता है। 2 परमाणु जो दिखते ही नहीं, अतीन्द्रिय हैं, इन दोनों में भेद है, वो कैसा समझ सके? तो एक नाम दे दिया, कुछ विशेष, कुछ स्पेशल है इसमें, जिससे यह परमाणु इस परमाणु से भिन्न होता है। ऐसे सिद्धांत वैशेषिक दर्शन में आए, विशेष नाम का पदार्थ मान लिया, वैशेषिक दर्शन नाम हो गया, उसके भी सूत्र मिलते हैं। 5वां दर्शन पूर्व मीमांसा दर्शन, जहां यज्ञ यागादि कैसे किए जाए, जैमिनी ऋषि ने उसके सूत्र लिखे। वैज्ञानिक पद्धति, अद्भुत पद्धति। यदि योग्य पद्धति से कोई कर्म किया जाए तो फल तक ली जा सकता है। यह सब बातें पूर्व मीमांसा सूत्रों में लिखी गई, जिसको हम यज्ञ कहते हैं। हमारी यज्ञ संस्कृति वो केवल मान्यताएं नहीं थी, वह सत्य प्रयोग थे, सफलता तक ले जाने वाले प्रयोग थे। विभिन्न प्रकार के याज्ञ, पुत्रेष्टि, किसी को पुत्र नहीं होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती थी। एक यज्ञ अर्थात एक प्रयोग होता था, उसकी औषधियां होती थी, उसका समय निश्चय किया जाता था और पुत्र की उत्पत्ति होती थी। पुत्रेष्टि याग, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि बहुत प्रकार की कर्म कांड की प्रक्रिया जहां अद्भुत रीति से वर्णित हुई, वह पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा, दूसरे शब्दों में कहे तो दर्शन। अंत में 6ठा जो दर्शन, अद्भुत दर्शन, ऊपर के 5 दर्शन का विचार कर और जितने प्रश्न थे उस सब के समाधान जहां आए, वह वेदांत दर्शन। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन कहते हैं। जैसे कपिल ने सांख्य के सूत्र लिखे, पतंजलि ने योग सूत्र लिखे, गौतम ने न्याय सूत्र लिखे, कणाद ने वैशेषिक के सूत्र लिखे, जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा के सूत्र लिखे, उसी ढंग से व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखे। वही वेदांत दर्शन है। अब श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं। यहाँ इन 6 दर्शनों का परिचय क्यों दिया? सर्वशास्त्रमयी गीता। श्रीमद् भगवद गीता को देखेंगे तो गीता ने काम क्या किया? यह जो अलग अलग दर्शन चल रहे हैं, उनका अद्भुत एक संयोजन, और जितने जहां प्रश्न है, इन प्रश्नों का एक समाधान लेकर एक ग्रंथ में, आप उसको सांख्य की दृष्टि से भी देख सकते हैं, उसको योग की दृष्टि से भी देख सकते हैं, वेदांत दृष्टि से भी देख सकते हैं, पूर्व मीमांसा दृष्टि से भी देख सकते हैं। देखिए, सब कुछ मिलता है। सांख्य और योग की बात तो अभी हम कर रहे हैं। एषाते विहिता सांख्य बुद्धि योगे द्विमांसुनो। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में कहेंगे, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्य और योग अलग दर्शन है, वो तो बालक लोग कहते हैं, पंडित लोग ऐसा नहीं कहेंगे। यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। सांख्य योग को एक बनाकर चलते हैं। यज्ञ यागादि की बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण 3रे अध्याय में, 4थे अध्याय में। वहां बहुत से प्रकार के यज्ञ के, द्रव्य यज्ञाः, तपो यज्ञाः, योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रताः। यज्ञ संस्कृति का अद्भुत निरूपण 5 प्रकार के यज्ञ भगवद गीता बताएगी। पूर्व मीमांसा को अपने आप में समा लिया। वेदांत तो है ही। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। वेदांत तो स्वयं है, प्रस्थान त्रयी में स्थान है।
प्रथम प्रस्थान श्रुति प्रस्थान उपनिषद, तर्क प्रस्थान ब्रह्मसूत्र और स्मृति प्रस्थान के रूप में स्वयं भगवत गीता आई है। श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास कोई व्यक्ति कर लेता है ठीक ढंग से, और कोई यथार्थ वक्ता हो, ठीक ढंग से गीता को कोई समझाता हो हमें, और सब प्रत्येक दर्शनों की जो चर्चा उसको साथ में लेकर गीता का विमर्श करता हो, तो केवल गीता पढ़ने से सब शास्त्रों का ज्ञान शक्य है। सर्वशास्त्रमयी गीता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी तक सांख्य की बात मैंने तुझे की है, अब योग की बात करता हूं। क्या है योग की बात, अगले व्याख्यान में देखेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।